मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के नतीजे रविवार 4 दिसंबर को आए। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। वहीं दक्षिण के तेलंगाना में बीजेपी का हाल काफी बुरा रहा। जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल था। 2018 के इन्हीं विधानसभा चुनावों में इन राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस थी। एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला नजर आया, लेकिन रात तक आए नतीजों में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 54 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को 35 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 67 सीटों पर जीत मिली। तेलंगाना में 119 में से कांग्रेस को 64 सीटों पर और बीआरएस को 39 और बीजेपी को मात्र 8 सीटें हासिल हुई। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का मुख्य कारण माना गया बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, मैनिफेस्टो में महिलाओं पर केंद्रित स्कीम्स की भरमार, हिंदुत्व, विकास और कल्याणकारी योजनाएं, बीजेपी के संगठनात्मक ताकत। वहीं कांग्रेस की हार में भी कई कारण हैं, लेकिन योजनाओं की खामियों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई हार का मुख्य कारण माना गया, जिसका फायदा बीजेपी नेताओं ने बार बार उठाया। वहीं 3 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के चर्चे विदेशी मीडिया में भी हो रहे हैं। विदेशी मीडिया इन चुनावी नतीजों को 2024 से जोड़कर देख रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के साथ बीजेपी ने आम चुनावों से पहले एक प्रमुख क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये नतीजे मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया, ये जीत 2024 में बीजेपी के लिए बड़ा फायदा देने वाला परिणाम है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने बेरोजगारी और जातिवाद पर बीजेपी को घेरने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे और पीएम की लोकप्रियता के आगे उनके सब वार फेल साबित हुए। बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन ने विपक्ष को कुछ तेजी दी होती, लेकिन नतीजे अब इस बात का संकेत देते हैं कि मोदी की सत्ता में वापसी लगभग तय है। रॉयटर्स ने लिखा कि 1 दशक बाद भी पीएम मोदी लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। सर्वे बताता है अगले साल भी वो चुनाव जीत सकते हैं। इस रिपोर्ट में विपक्षी गठबंधन में हुई अनबन का जिक्र भी किया गया। एपीएफ की रिपोर्ट में कहा गया 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ने मोदी के रास्ते क्लियर कर दिए। साथ ही ये भी कहा गया नेहरू गांधी के वंशज राहुल गांधी के लिए ये एक तरह से झटका है। मोदी पर दिए गए आक्रामक बयान और उसके प्रचार की अगुवाई करना उन पर भारी पड़ गया। बहरहाल अब ये आने वाला वक्त बताएगा 2024 में होने वाले चुनावों में इन राज्यों के चुनावी नतीजे कितना फर्क डालेंगे।